अब आपका आता है टॉपिक थर्मिस्टर। थर्मिस्टर आपका क्या हुआ है, थर्मिस्टर है ना, थर्म मतलब हीट और रेजिस्टेंस का, रजिस्टर का स्टर लिया अपनों ने, यानी कि ऐसा रेजिस्टेंस या रजिस्टर जिसके माध्यम से हम तापमान नापते हैं। यह एक टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिवाइस या रेजिस्टेंस कह सकते हैं इसको, जो क्या करता है, इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज होने पर बॉडी का टेम्परेचर में या जब चेंज होता है तो इसका जो रेजिस्टेंस रहता है उसमें चेंजेस आते हैं, है ना। और जब चेंजेस आते हैं आपके, तो आपके इलेक्ट्रिसिटी में भी चेंजेस आएगा, जाहिर सी बात है, वोल्टेज में भी चेंजेस आएगा। तो ये क्या रहता है, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है, या आप दूसरा मटेरियल भी यूज़ कर सकते हो। टेम्परेचर चेंज होने पर इसके रेजिस्टेंस के मान में चेंज होता है। ये दो टाइप के होते हैं आपके, है ना, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव पीटीसी और एनटीसी। पीटीसी में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और एनटीसी में टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है ना। तो हम ज़्यादातर कौन सा यूज़ करते हैं, सेकंड वाला एनटीसी, है ना। ये जनरली ज़्यादा यूज़ होता है। ये इस प्रकार का एक मटेरियल रहता है ना। यहाँ पे ये बेड टाइप और ये डिस्क टाइप, ये लीड रहती है आपकी, है ना। ये लीड आपके जो सर्किट है, कंट्रोल सर्किट है या ब्रिज सर्किट है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, उस ब्रिज सर्किट से ये कनेक्ट रहती है ना। ब्रिज सर्किट फिर आपका सर्किट को ऑपरेट करता है। ये ग्लास कोटिंग इसमें बेड रहती है ना। और ये डिस्क टाइप का रहता है आपका, है ना। इसको हम देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपन, एसी में। एसी में आपका क्या रहता है कि जैसा आपने तापमान फिक्स सेट कर दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। 20, अब जैसे आपका रूम का जैसे टेम्परेचर बढ़ा अगर, तो क्या करेगा इसको, 20 डिग्री से जैसे आपका तापमान ऊपर गया तो ये आपका जो थर्मिस्टर रहता है ये टेम्परेचर को सेंस करेगा। सेंस करके आपका जो कंट्रोल सर्किट रहता है, यानी ब्रिज सर्किट है, जो भी उसमें कंट्रोल सर्किट रखा है जो उसको ऑन ऑफ करा रहा है, उसको सिग्नल भेजेगा और आपका कंट्रोल सर्किट एक्टिव हो जाएगा, और अब आपको उसको एसी को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ या कंट्रोल कर सकते हो। ये कंट्रोलिंग डिवाइस से कनेक्ट रहता है, यानी कि ये सेंसर एक प्रकार का, फिर बाकी का आपके आगे सर्किट लगा रहता है ना। तो हम अगर आपका जैसे कि अगर आपका ये ख़राब हो गया थर्मिस्टर, तो आपका एसी में क्या रहेगा कि अगर तापमान बढ़ रहा है तो वो बढ़ता ही रहेगा, अगर घट रहा है तापमान तो भी आपका एसी फिर ऑटोमेटिक घटने लगेगा, मतलब कि वो ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा फिर, है ना। ऑटोमेटिक वो फिक्स टेम्परेचर पे वर्क नहीं करेगा, है ना। कैसा होता है, जैसे कि जैसे आपका तापमान बढ़ा तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस जैसे ही कम होगा तो ये आपके कंट्रोल सर्किट को एक्टिव कर देगा, और आपका जो कंट्रोल सर्किट है आपकी आवश्यकता के अनुसार वापस से उस तापमान को उसी पोजीशन पे ला देगा। इसकी रेंज क्या होती है, ये जनरली आपके 0 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में आते हैं। तो हमारी आवश्यकता के अनुसार यूज़ कर सकते हैं, जिस रेंज का जिस डिग्री पे हमें टेम्परेचर इससे मेजर करवाना है, सेंस करवाना है, उस हिसाब से हम इसको ख़रीद सकते हैं। जनरली, है ना, 400 डिग्री वाला यूज़ होता है। अब आपका था फोटो कंडक्टिव सेल। फोटो मतलब क्या होता है आपका, लाइट, और कंडक्टिव मीनिंग चालकता, और सेल मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता होता है। वो फोटो कंडक्टिव सेल में क्या रहता है, ये मैंने आपका डायग्राम बनाया है, यहाँ पे रेडिएशन या लाइट जैसी इस पर पड़ेगी तो इसमें जो सेमी कंडक्टर मटेरियल रहता है, तो आपको पता है जैसे पीएन जंक्शन में हमने पढ़ा कि उसको हम अलग से लाइट देते हैं या हीट देते हैं, तो उसमें जो पीएन जंक्शन में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो मूवमेंट करने लगते हैं, जिसके कारण आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना। ये जहाँ से हम दो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, ये दो प्लेटें हैं आपकी, है ना। इसमें हम जो रहता है आपका सेलेनियम या सेलेनियम लेड सल्फाइड का यूज़ करते हैं, ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं हम इसमें, है ना। फोटो कंडक्टिव सेल में जो मटेरियल यूज़ होता है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, आपका शिप या एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने में यूज़ होता है। जैसे कि आपके जो आपको आपने देखा होगा रेडार सिस्टम या सैटेलाइट सिस्टम, वहाँ से आपकी कंटिन्यूस लाइट्स आ रही होती है या रेज आ रही होती है ना। तो आपको जैसे जीपीएस सिस्टम है, तो जैसे ही वो लाइट्स वगैरह इस पर पड़ेगी तो ये एक्टिव हो जाता है और आपके सर्किट को एक्टिव कर देता है ना, जिससे हम पोजीशन को पता कर सकते हैं कि भाई हमारा शिप या एयरक्राफ्ट कहाँ पर, उसको डिटेक्ट हम कर सकते हैं। इसमें ये जो आर आपका लिखा है, ये वैल्यू बताएगा रेजिस्टेंस की आपका, है ना। उस हिसाब से
उस हिसाब से आपको कितना वोल्टेज वगैरह प्राप्त हो रहा है। सेमीकंडक्टर मटेरियल पे जब रेडिएशन या लाइट पड़ेगी तो उसका सेमीकंडक्टर मटेरियल का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, है ना। इसको लाइट सेंसिटिव रजिस्टर भी बोल सकते हैं। ये फोटो कंडक्टिव इफेक्ट पे काम करता है, यानी कि जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये कंडक्टिव यानी कि चालकी हो जाता है। और इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं हम? स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट में जैसे कि ये मैंने एग्जांपल करके बताया, ये आपका जैसे थर्मिस्टर लगा है, इस पर जैसी लाइट पड़ेगी और इसके आगे रिले स्विच लगा है, तो दिन में जब लाइट पड़ेगी इस पर तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो ये आपकी जो रिले की पत्ती है ओपन हो जाएंगी, है ना। और आपकी लाइट जो आपका आगे लाइट को जो ऑन ऑफ करने वाला सर्किट है जो रहेगा आउटपुट सर्किट, वो बंद हो जाएगा, है ना। फिर जैसे ही आपका नाइट होगी यानी कि उस पर लाइट पड़ना बंद हो जाएगी, लाइट पड़ना बंद होगी तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये पत्ती क्लोज हो जाएगी। आपका जो करंट है वो सीधा रिले स्विच के द्वारा आउटपुट सर्किट में चला जाएगा, जिससे आपका सर्किट ऑन हो जाएगा, आपकी लाइट ऑन हो जाएगी, है ना। ये इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन रहता है। ये डायग्राम है आपका, है ना। ये वाला डायग्राम है आपका। ये इस प्रकार से इसका इंटरनल कनेक्शन रहता है, ये है ना। ये ऊपर आपकी सेमीकंडक्टिंग लेयर रहती है, नीचे आपकी नॉन मेटल की या इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट रहती है इसमें, है ना। ये आपके सेमीकंडक्टर जो रहता है आपका कैडमियम सल्फाइड यूज़ करते हैं अपन इसको, CDS, है ना। और ऊपर आपकी ट्रांसपेरेंट फिल्म रहती है कांच की है ना, जिसमें लाइट फ्लो हो सके। तो जैसे इस पे लाइट पड़ेगी तो इसके जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होल रहते हैं वो मूवमेंट करेंगे, एक्टिव हो जाते हैं, है ना। और ये काम करने लग जाता है, यानी कि इसमें पावर क्रिएट हो जाती है। कंडक्टिविटी जो आपका जो रहता है, कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडक्टिविटी हमने पढ़ा है कि चालकता यानी कि विद्युत का प्रवाह, उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। इट अच्छा, इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए या मेजर करने के लिए, है ना। लाइट की इंटेंसिटी यानी कि उस प्रकाश की तीव्रता कितनी है उसको मेजर करने के लिए डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं अपन। बात था आपका टॉपिक फोटोवोल्टाइक सेल। फोटो मतलब लाइट और वोल्टाइक मतलब जो वोल्टेज जनरेट करे, जैसे आपका सोलर सेल। सोलर सेल का देखो एग्जांपल, जैसे इस पे लाइट पड़ी तो ये इसके अंदर ये आपका सोलर सेल जो रहता है आपका फोटो डायोड भी बोल सकते हो इसको आप, है ना। आपने पढ़ा है फोटो डायोड, LED, ये सब आपने पढ़े हैं। फोटो कंडक्टिव सेल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉन EDC में, है ना। तो इस पे जब लाइट पड़ेगी तो ये आपका जो ऊपर का ये P टाइप और ये N टाइप जैसे, है ना। तो हमने क्या पढ़ा, जब अर्धचालक में जब सामान्य अवस्था पे तो वो कुचालक की तरह काम करते हैं, पर जब उनका हम तापमान बढ़ाते हैं, है ना, या उनको अलग से सप्लाई देते हैं या उनका तापमान बढ़ाते हैं, उन पे लाइट फ्लो कराते हैं, तो उन वो एक्टिव हो जाते हैं, है ना। उनमें आपका PN जंक्शन जो रहता है उनके बीच का वो डिफ्यूजन लेयर वो टूट जाती है और आपका चार्जेस का फ्लो होने लग जाता है, प्लस से माइनस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। उसके कारण आपका EMF जनरेट हो जाता है। EMF यानी कि आपका वोल्टेज, और अगर उस वोल्टेज के माध्यम से हम वायर जोड़ करके करंट प्राप्त कर सकते हैं ना। ये ऊपर इसमें थिन ट्रांसपेरेंट लेयर रहती है ना। आपका ये जो रहता है ये नॉन कंडक्टर या सेमी कंडक्टर की लेयर नीचे भी आपकी यहाँ पे सेमी कंडक्टर की लेयर, और यहाँ पे एक आपकी लास्ट में धातु की एक लेयर होती है जो हमें टर्मिनल प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये आपका क्या रहता है, सेमीकंडक्टर में हम क्या यूज़ करते हैं, जनरली सेलेनियम का यूज़ कर सकते हैं, या ज़्यादातर आपका जो थिन मेटालिक लेयर जो रहती है वो गोल्ड की रहती है, या आपके जो टॉप इलेक्ट्रोड ज़्यादातर वो गोल्ड का यूज़ कर सकते हैं हम इसमें। और आपको जो बीच वाली जो लेयर है PN जंक्शन यानी सेमीकंडक्टर, उसमें हम सिलिकॉन या फिर गैलियम से कैडमियम सल्फाइड या कैडमियम सल्फाइड बोल सकते हैं, गैलियम आर्सेनाइड, इनका यूज़ कर सकते हैं इसको बनाने में, है ना। फोटोवोल्टाइक इफेक्ट होता क्या है, बताया मैंने कि जब जब उस फोटोवोल्टाइक सेल पर जब लाइट पड़ती है या किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल जो उसमें यूज़ होता है फोटोवोल्टाइक सेल में, जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो उसको वोल्टाइक यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको हम सोलर, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका सोलर सेल। ये देखो, ये मैंने डायग्राम बनाया है, आपने ये देखे हुए है डायग्राम, है ना। ये यहाँ पर हम ये इसका सर्किट डायग्राम है ना। ये आप जैसे इस पे लाइट पड़ेगी, इसमें
पावर जनरेट होगी तो आप इसको वोल्ट मीटर से लगा करके यहाँ पे आपको वोल्टेज लग जाएगा, और अगर आपने इससे कुछ जोड़ दिया है, कुछ जोड़ना मतलब कि लोड रेजिस्टेंस लगा दिया तो इसमें करंट फ्लो होने लग जाता है, जिसको हम एमीटर से नाप सकते हैं, है ना। ये इसका फार्मूला होता है निकालने का, ई इज इक्वल टू एच ई अपॉन लेमडा। ये आपका क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं।